Hello students, I Vaisali Tandil representing Bright Star International School, Billimura would like to explain you our chapter number 7 saying without speaking the workbook activity of EVS subject. Okay, we already in my previous two video we already seen the total the chapter of total chapter whole chapter of the saying without speaking. Now let's do some workbook activity that is given in your workbook. First, choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter in the square box provided against each question. That means MCQ. Choose the correct option. First question is, what are people who cannot speak and hear known as? A. Blind, B. handicapped, C. deaf, mute और D. mentally ill. जो लोग बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते उसको कहा जाता है डेफ और म्यूट. सो आवर आंसर इज सी. सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू पीपल हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट? विथ अदर्स हेल्प, विथ गेस्चर्स, बाय राइटिंग, विथ अ मशीन. हु कैन नॉट टॉक, जो बोल नहीं सकते वो हमारे साथ कैसे बातचीत करते हैं? विद देयर हैंड्स मूवमेंट. और हैंड्स मूवमेंट को क्या कहेंगे हम? विथ गेस्चर्स. ओके, आवर आंसर इज बी. Question number 3. How does a 4-month-old infant communicate? 4 महीने का छोटा बच्चा है वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? A. by speaking, B. through its mother, C. by extending its hand और D. by laughing और crying. जो छोटा बच्चा है वो तो बोल नहीं सकता, ओके, और वो अपने हाथों से भी इशारे नहीं कर सकता है, तो वो क्या आएगा? बाय लाफिंग और क्राइंग. राइट, क्राइंग है यानी कि वो भूखा है या फिर उसको कुछ हुआ है, और लाफ कर रहा है यानी कि वो हैप्पी है. 4 नंबर, इफ़ योर टॉय ब्रेक्स वाइल प्लेइंग, what type of expression will be there on your face? It's very simple. A happy expression, B a sad expression, C a surprise expression and D a laughing expression. All of you know the answer. Our answer is B, a sad expression. Question number 5. By looking at which part of the body can we know whether a person is happy or sad? बॉडी का कौन सा पार्ट देखने से हमें पता चलेगा कि वो पर्सन हैप्पी और सैड है? ए द फेस, बी द हैंड्स, सी द लेग्स एंड डी द चेस्ट. ओके, आवर फेस इज अ मिरर एंड आवर फेस शो आवर फीलिंग्स. ओके, सो आवर आंसर इज ए द फेस. 6th क्वेश्चन, विच 2 birds came to the squirrel's party? ए pigeon parrot, बी sparrow dove, सी मैना क्रो और डी duck kite. क्या हमने देखा था? मैना, क्रो, फ्लाई, रेड आर इन्वाइटिंग टू द पार्टी, राइट? सो आवर आंसर इज सी, मैना, क्रो. Fill in the blanks in each sentence with an appropriate word. Now fill in the blanks. Question 1. A deaf mute can understand what another person is saying by reading the movement of his or her blank. जो डेफ म्यूट यानी कि जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, वो कैसे दूसरे पर्सन को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है और कैसे? हाँ, इज सेइंग बाय रीडिंग द मूवमेंट ऑफ हिज और हर. बाय लिप्स. आवर आंसर इज लिप्स. वो लिप्स की मूवमेंट से उनको पता चल जाता है कि सामने का पर्सन क्या बोल रहा है. सेकंड ब्लैंक्स, हैंड गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन इन डांस आर नोन एज ब्लैंक. वी ऑलरेडी सीन इट्स नोन एज मुद्रास. Third, a 4-footed creature known as blank came to the squirrel's party. ओके, 4 फुट का है, 4 फुट का है यानी कि वो बहुत छोटा है, तो वो कौन है? रेड. If a child has done any mischief, it can easily be made out due to the expression on his or her blank. ओके, अभी छोटा बच्चा है तो वो हैप्पी है, उसको कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको अच्छा नहीं लगता, तो किसके एक्सप्रेशन से हमें पता चल गया? उसके फेस के एक्सप्रेशन से. सो आवर आंसर इज 4 नंबर ब्लैंक्स, फेस. 5th नंबर, अ पर्सनस फीलिंग कैन इजीली बी सीन इन द ब्लैंक ऑन अ पर्सनस फेस. पर्सनस फीलिंग कैन इजीली बी सीन इन द ब्लैंक ऑन द पर्सनस फेस. अगर हमारे फेस पे जो है, तो हमारे फेस पे से कौन कौन से पास है? लिप्स है, माउथ है, then after
ईयर्स है, नोज़ है, आइज़ है, तो उसमें से कौन सा पार्ट है कि जो हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है? ओके, अवर आइज़, राइट। 6 नंबर, डेफ म्यूट चिल्ड्रन आर टॉट टू स्पीक विद ब्लैंक इन अ स्पेशल स्कूल मीन फॉर देम। डेफ म्यूट चिल्ड्रन को बोलना कैसे सिखाते हैं? अभी वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो वो किसके थ्रू अपनी बात कहेंगे? विद देयर हैंड्स, राइट, विद देयर हैंड्स मूवमेंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? गेस्चर्स। Okay, now question number 3, true or false. Put a right tick mark in front of the statements that are true and the false cross tick mark in front of those that are false. First number, people who can talk communicate with gestures of their eyes. जो लोग people who can talk communicate with gesture of their eyes, जो लोग बोल नहीं सकते ना, वो जो गेस्चर्स मूवमेंट है वो अपनी आइज से करते हैं, ऐसा लिखा है। सो इट्स अ रॉन्ग। किससे करते हैं? अपने हैंड से करते हैं। सेकंड नंबर, देयर आर स्पेशल स्कूल फॉर द डेफ म्यूट एंड द ब्लाइंड। यस, राइट। थर्ड नंबर, डेफ म्यूट चिल्ड्रन कैन नॉट स्पीक बट कैन हियर। नो, डेफ म्यूट यानी कि बोल भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, राइट। सो इट्स फॉल्स। Fourth number, facial expressions are the main aspects of dance. Yes, right. Fifth number, a 4-month old child talk loudly. No, छोटा बच्चा बोल सकता है, 4 महीने का नहीं बोल सकता, it's wrong. Sixth number, whether a person is happy or sad can be known by his or her facial expression. Yes, it's true. आप खुश हो या आप सैड हो तो आपके फेस से ही पता चल सकता है, राइट। Match the column appropriately. Column A, column B are given. In column A, four options are there: blind, deaf or mute, mentally retarded, or handicapped. Okay. In column B, A, intellectual disability; B, person with a deformity in some body part; C, person who cannot see; D, very slow in studies; E, person who can neither speak nor hear. Let's see. फर्स्ट नंबर इज ब्लाइंड, तो ब्लाइंड यानी कि वो देख नहीं सकता है, तो क्या आएगा? पर्सन हु कैन नॉट सी, आवर आंसर इज सी। सेकंड नंबर, डेफ म्यूट यानी कि बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, राइट, तो उसमें क्या आएगा? पर्सन विथ अ डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट्स, नो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नो, हु कैन नॉट सीन आ गया, वेरी स्लो इन स्टडी, नो। ओके, तो पर्सन हु कैन नाइदर स्पीक नॉट हियर, आवर आंसर इज ई। मेंटली रिटार्डेड यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ओके, जो मेंटली रिटार्डेड यानी कि इसको स्लो हो गया है वो अपने माइंड से, उसका माइंड नहीं चलता है, वो हमारी तरह नहीं होता है, तो उस डिसेबिलिटी क्या कहते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आंसर इज ए। एंड हैंडीकैप यानी कि कुछ हाथ अपना हैंड वर्क नहीं करता हो, किसी का लेग्स वर्क नहीं करता, कोई भी वन ऑफ द बॉडी पार्ट वर्क नहीं करता, उसे हम हैंडीकैप कहेंगे। तो पर्सन विथ अ डिफॉर्मिटी इन सम बॉडी पार्ट्स आएगा, राइट, और आंसर इज बी। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 sentences. Answer questions. Answer question number 1. According to the story in the textbooks, which defect did Chaku have? In what was she skilled? ना अभी मैं आपको बता देती हूँ, जो भी हमने देखा था पोयम, ओके, माय सिस्टर वाला, तो उसमें जो लड़की है ना, माय सिस्टर, जो सिस्टर है ना, उसका नाम है चक्कू, ओके, और उसका एक ब्रदर है जो वो पोयम हमें बता रहा है, ओके, उसका नाम है नंदू। सिस्टर्स नेम इज चक्कू एंड हर ब्रदर्स नेम इज नंदू, ओके। तो जो चक्कू को है वो कौन सी डिसेबिलिटी है? तो वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, यानी कि वो डेफ है, म्यूट है, राइट। सो आवर क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक, विच डिफेक्ट डिड चक्कू हैव? इन व्हाट वाज शी स्किल? और यानी कि वो तो डेफ तो है, और वो क्या बजाती है? पियानो बजाती है, राइट। सो आवर आंसर इज अकॉर्डिंग टू द स्टोरी इन द टेक्स्ट बुक, चक्कू वॉज डेफ, शी वॉज स्किल इन प्लेइंग द पियानो। Next question,
व्हाट वॉज द नेम ऑफ चकूस ब्रदर? चकू का भाई का नाम मैं अभी आपको बता दिया मैंने. चकूस ब्रदर नेम वॉज नंदू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज आर सीन इन पीपल? किस किस टाइप की डिफॉर्मिटी यानी कि किस किस टाइप की जो कमियां हैं, ओके, जो डिसेबिलिटी है वो कौन कौन सी हमें दिखाई देती है? तो एक तो ब्लाइंडनेस दिखाई देती है, देन जो देख नहीं सकता, वो बोल नहीं सुन नहीं सकता यानी कि डेफ म्यूट. उसके बाद क्रिपल यानी कि आपके बॉडी का जो हैंड्स और लेग है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिपल कहेंगे. हाँ, उसके बाद मेंटली रिटार्डेशन, ओके, लर्निंग डिसेबिलिटी. कुछ लोग बच्चे दिखते तो है नॉर्मल, लेकिन क्या वो पढ़ने में स्लो होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही स्लो होते हैं, तो उसे कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी. ओके, सो आवर आंसर इज डिफॉर्मिटीज लाइक ब्लाइंडनेस, डेफ म्यूट, cripple in the legs and hands. Other deformities, mental retardation and learning disabilities are seen in people. Next question, how does a person who cannot talk communicate with other people? जो लोग बात बोल नहीं सकते वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? विद देयर हैंड्स मूवमेंट, विद गेस्टर्स. ओके, अ पर्सन हु कैन नॉट टॉक कम्युनिकेट विथ हिज और हर आइज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्टर्स ऑफ द हैंड्स विथ अदर पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ डेफ म्यूट पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट अनदर पर्सन इज सेइंग? जो बोल नहीं सकता है, जो सुन नहीं सकता है, उसे कैसा पता चलेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है? तो उसके लिप्स के मूवमेंट थ्रू उसको पता चलता है. A deaf mute person can understand what another person is saying by the movements of his or her lips and from the expression on his or her face. Next question, what can we understand with the expression on the person's face? We can understand whether a person is happy, sad or angry with the expression on a person's face. आपके फेस के एक्सप्रेशन से आपको क्या क्या पता चलता है? तो आप हैप्पी हो वो पता चलेगा, सैड हो वो पता चलेगा और एंग्री हो वो पता चलेगा. What are known as mudras in dance? मुद्रा को क्या कहते हैं डांस में? जो डांस में जो हम मुद्रा बताते हैं उसको क्या कहते हैं? तो फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्टर्स ऑफ द हैंड्स आर नोन एज मुद्रास इन डांस.